बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टेंसेस के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। तो जनाब, आज की वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, इसे मिस नहीं करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में डिटेल से समझाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाइए पहले उनको देखिए, ताकि आपको टेंसेस के बारे में कोई नो हाउ हो जाए, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाए। और ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी अगर आप इसको एंड तक देखेंगे। तो जनाब, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियोस में क्लियर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट सिंपल टेंस। कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंट टाइम। और ये जो प्रेजेंट मोमेंट में काम किया जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए इसी टेंस का आप इस्तेमाल करेंगे। These actions include habitual or repeated actions, scheduled actions occurring on regular basis and facts that stand true all the time। यानी जो भी फैक्ट ऑल द टाइम ट्रूथ हो, ऑल द टाइम हकायक पर मबनी हो, किसी एक दिन के लिए सच ना हो कि आज तो वो सच माना जा रहा है कल झूठ होगा, ऐसे ना हो, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो। या फिर ऐसे काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, या आपकी हैबिट्स हो, या बार बार रिपीट किए जा रहे हो, उनको आप बताने के लिए इसी टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस का? जी, दैट्स राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे इन तमाम एक्शंस के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो इसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही प्लेज फुटबॉल। These following examples express actions generally occurring on regular basis। यानी ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपको बता रही हैं कि जो काम इन सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं या जो वर्ब भी इस्तेमाल हुए हैं वो काम रेगुलर बेसिस पे किए जा रहे हैं। जैसे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो वो रेगुलर बेसिस में कर रहा है। ये नहीं कि कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा, बल्कि रेगुलर फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। तो जनाब, वो कभी कभी नहीं खेलता, बल्कि उसकी रेगुलर बेसिस पे खेल रहा है, उसकी हैबिट है। ठीक है, इसी तरह से द फॉलोइंग एग्जांपल्स एक्सप्रेस फैक्ट्स दैट स्टैंड ट्रू ऑल द टाइम। ये जो एग्जांपल्स मैं अब अभी बताने लगी हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रही हैं, या ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता रही हैं जो ऑल द टाइम, तमाम वक्त के लिए हकायक पे मबनी है। ठीक है, सच है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है, और ये सच है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कभी नहीं हुआ कि कभी मगरिब से निकले, कभी ईस्ट से, कभी नॉर्थ, कभी साउथ से, बल्कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है। ठीक है, वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल, ये भी ट्रूथ है। लिहाजा यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी आप इसी टेंस का यूज करेंगे। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और भी बहुत से सिनेरियोज हैं जिनमें आप इस टेंस का यूज करेंगे, जैसे टू गिव इंस्ट्रक्शंस, जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो, या कोई आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हो तो क्या करेगा वो? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को इस्तेमाल में लाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गेट सम मिल्क, वाटर एंड शुगर एंड पुट इन द कप। थोड़ा सा आप फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड को कह रहे हैं या अपने सर्वेंट को कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा दूध, पानी और चीनी जो है वो एक कप में डालो। ठीक है, और चाय बना लो। सीधी सी बात है, चाय ही बनेगी ना इससे कुछ और तो नहीं बन सकता ना। जी जनाब, मुझे पहले ही मालूम था आपको इतनी तो कॉमन सेंस होगी। तो जनाब, इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हमने कौन से टेंस का सहारा लिया है बताइए? जी, दैट्स एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सहारा लिया है। इसी तरह से जब हम हैबिट्स के बारे में बात करना चाहते हो, चाहे अपनी चाहे किसी और की, उस टाइम पे भी आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल माई फ्रेंड एवरी फ्राइडे, मैं हर जुम्मे को अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ। तो जनाब, ये उसकी हैबिट है कि वो रेगुलर बेसिस पर फ्राइडे को फ़ोन करता है। ठीक है, हर फ्राइडे को करता है।
ये नहीं कि कभी करता है कभी नहीं। आई से वैसे पता तो नहीं चलेगा कि वो बॉय है या मेल है या फीमेल है, लेकिन चले एज्यूम कर लेते हैं कि वो फीमेल है। तो वो रोज़ अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए ये क्लियर करना चाहूँगी कि पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं। मुझे यकीन है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पहले ही मालूम होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, लेकिन अगर आप में से किसी को नहीं मालूम तो डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं और हम इसके बारे में बात क्यों करने लगे हैं। आखिर क्या ज़रूरत है टेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस को घुसेड़ने की। तो जनाब फिक्रमंद ना होइए, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि हम पर्सनल प्रोनाउंस को क्यों बीच में बताने लगे हैं। जी जनाब, द पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे आर ग्रुप्ड इनटू वन ऑफ 3 कैटेगरीज। यानी पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं और इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 3 कैटेगरीज हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो बात मैं आपको समझा रही हूँ इसको आपने लाजमी गौर से समझना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के साथ आपकी जो इस टेंस को क्लियर होने का जो है ना, आपको ये टेंस क्लियर भी उसी टाइम पे होगा। यानी आप इसको इस्तेमाल में इजीली उस वक्त कर सकेंगे कि जब आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो जनाब फर्स्ट पर्सन में शामिल है आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है एंड फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है वो वी है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का तो पता है ना भाईजान आपको जी। आई कहते हैं एक, सिंगुलर कहते हैं एक को और प्लूरल कहते हैं बहुत सौ को, एक से ज़्यादा को, ठीक है। एक से ज़्यादा जितने मर्जी हो, चाहे दो से भी ज़्यादा। सेकंड पर्सन में शामिल है यू और थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस इंक्लूडेड है वो है ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। और ही, शी, इट के साथ आप कोई भी क्या कहते हैं नाउन भी हो सकता है, ठीक है, नेम भी हो सकता है कोई सिंगुलर, और दे में भी कोई नेम भी हो सकते हैं 2-3, ठीक है, जहन में रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या? तो जनाब घबराइए नहीं, आपको और बताते हैं। जैसे ये देखें, ये जो बच्चे हैं दोनों 3 बच्चे इधर मौजूद हैं। एक है फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, ठीक है, जो अपनी बात बता रहा है, जो या फिर कोई स्टोरी जैसे बता रहा है, सुना रहा है, जो भी बात करने वाला होगा उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और जो उसकी बात सुनने वाला होगा उसे हम कहते हैं, यानी लिसनर क्या है, स्पीकर है फर्स्ट पर्सन, लिसनर है सेकंड पर्सन, और इसके अलावा जो भी लोग होंगे जो उधर मौजूद नहीं हैं उन्हें हम कहेंगे थर्ड पर्सन, या जो नहीं लिसनर उन्हें भी हम थर्ड पर्सन कहेंगे, ठीक है। अब हम इसे इंग्लिश में आप ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर हिमसेल्फ और अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्पीकर, फॉर एग्जांपल आई, मी, वी एंड अस। वी है, आई और वी तो सब्जेक्ट है और मी और अस जो है वो क्या है जी जनाब, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर्स ऑडियंस, फॉर एग्जांपल यू। यू जो है वो सिंगुलर भी यू ही है और प्लूरल भी यू ही यूज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन रेफर्स टू एवरीबॉडी एल्स, फॉर एग्जांपल ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, इंक्लूडिंग ऑल अदर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल हारिस पाकिस्तानी आंट माइस। अब आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, स्पीकर को, बोलने वाले को, बात करने वाले को। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, सुनने वाले को, लिसनर को, ऑडियंस को। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, इनके अलावा जो भी हैं वो थर्ड पर्सन ही है, जो नहीं मौजूद उन्हें हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे इसके बारे में एक जोक भी सुनाना चाहूँगी कि जैसे एक टीचर अपनी क्लास ले रहा था, तो टीचर यही समझाने के लिए कहते हैं कि देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सब स्टूडेंट्स अभी जो प्रेजेंट हैं वो है सेकंड पर्सन, और जिन गधों ने आज छुट्टी की है वो कौन है, थर्ड पर्सन। तो जनाब आप गधा तो किसी को ना कहिएगा, ये तो सिर्फ एक जोक था हंसने के लिए।
लेकिन इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन आखिर क्यों बताया जा रहा है। तो जनाब आगे आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझाया था। मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी हद तक ये याद होगा। स्ट्रक्चर क्या था, फिर हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा भी किया जाएगा। कहाँ? उसी के लिए हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ किया है, यानी उसी के बारे में जानने के लिए हमने ये बात की थी कि एस ई एस का इजाफा कहाँ करना है। तो जनाब जहन में रखिएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करना है। बाकी जितने भी पर्सन्स होंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हो, चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, उन सब के साथ आपने एस ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करना, और एस ई एस का इजाफा हमेशा वर्ब के साथ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा दें या ऑब्जेक्ट के साथ लगा दें, नहीं जनाब, आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करना, बल्कि कहाँ करना है, आपने करना है वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और किसके कब करना है आपने, जब सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जब भी आप बात करना चाहेंगे तो आप वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे। ज़रा ज़हन पर जोर दें और मुझे बताएं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। जी नहीं याद है ना? तो आप प्रॉमिस करें कि इसको बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे ताकि आपको पक्का हो जाए कि कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जनाब थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं ही को, शी को या इट को, या फिर किसी भी सिंगुलर नेम को। ठीक है, वो सिंगुलर नेम चाहे एनिमल का हो, सिटी का हो, कंट्री का हो या किसी पर्सन का हो, वो सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो आइए जनाब अब हम अपने रूल्स का आगाज़ करते हैं कि रूल क्या है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो रूल्स भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 है, in the present indefinite tense we use the first form of verb plus ses with he, she, it and name, और नेम सिंगुलर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर। ये ना हो कि आप प्लूरल नेम यूज़ करें, यानी कि हिना एंड हाजरा यूज़ कर रहे हैं या फिर ताहिर एंड मानी यूज़ कर रहे हैं, दो नाम एट अ टाइम यूज़ करके आप एस सी एस का इजाफा कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर नेम के साथ आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये मैंने अभी आपको बताया भी है। पिछली वीडियोस में आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सबसे बड़ी पहचान जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है, यानी आप हमेशा इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल में लाएंगे। और जो अब बात मैं बता रही हूँ वो आपको जहन में रखनी है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आपने एस या ई एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, ही वॉचेस वीडियोस ऑन यूट्यूब, इट रेन्स एवरी डे। अब आप बताइए कि क्या वॉचेस फर्स्ट फॉर्म है? नहीं जनाब, वॉच फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वॉच किसे कहते हैं, WATCH, वॉच, ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन चूंकि ही जो था वो क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर, लिहाजा हमने वॉच के साथ ई एस का इजाफा कर दिया। किसका इजाफा कर दिया, ई एस का। अब जनाब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ एस का यूज़ करेंगे, कहाँ ई एस का। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे
मोहलत दी, ज़िंदा रखा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में कभी ना कभी आपको ये भी बताऊंगी कि ES का इजाफा कहाँ किया जाता है, S का इजाफा कहाँ किया जाता है, यानी कहाँ आपने वर्ब के साथ S लगाना है, कहाँ ES लगाना है और कहाँ IES लगाना है। ठीक है, आज की वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें ये शामिल नहीं कर रही, ये पार्ट मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो जनाब, ही वॉचेस वीडियोस ऑन यूट्यूब, वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता है। इट रेन्स एवरी डे, अब इट क्या था, सिंगुलर, सिंगुलर कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इट के साथ हमने रेन्स का यूज़ किया। अब देखो ऊपर ES का इजाफा किया, नीचे S का। बड़ी हैरानगी की बात है कि कहीं ES का इजाफा किया जा रहा है, कहीं S का। तो भाई जहाँ CH आएगा ना वर्ब में एंड में, वहाँ आपने ES का इजाफा करना है, जहाँ नहीं आएगा वहाँ S का इजाफा करना है। बाकी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसी अथा प्लेस हॉकी इन द नाइट, Zaha asks boring questions every day, Rahil sits near the TV, she makes a tasty tea। ये तमाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो वाले हैं जिनमें कौन से प्रोनाउन यूज हुए हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जी जनाब, अब हम रूल नंबर 2 पे आते हैं। ये उसी को हमने आपको ज़्यादा डिटेल से समझाने के लिए, इजी करने के लिए मैंने रूल नंबर 2 बनाया है। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद I, we, you and they। E और ES is not used with these verbs। ठीक है, याद रहेगा आपको। यानी फर्स्ट फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। और जो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी प्रोनाउंस होंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, उन सब के साथ आपने SES का इजाफा नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ कभी भी नहीं करना, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ठीक है, अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल्स, दे लिसन टू लेक्चर्स ऑन पीस टीवी, कि वो पीस टीवी पर लेक्चर्स सुनते हैं। लिसन फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ हमने ES का इजाफा नहीं किया, S का इजाफा नहीं किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, वी स्लीप इन द डे, you fail in the exams, I earn money from my website, we hate them very much, they talk to each other in the class। सब के साथ हमने S या ES का इजाफा नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर हाल में यूज़ करनी है आपने। और ये तमाम जो है वो या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वही क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू क्या है, यू थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी क्या है, अभी आपको बताया था। दे क्या है, अभी आपको बताया था। लिहाजा आपको ये पहचान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोनाउन के साथ आपने SES का इजाफा करना है और किसके साथ नहीं करना। इस तरह बहुत से हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी जनाब, अब हम आते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस तो आपने सीख लिए। अब सोचने की बात है कि कभी कभी आपको इंटरोगेटिव यानी आपको कभी सवाल भी तो करना पड़ सकता है ना इंग्लिश में, तो आप कैसे करेंगे अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करना हो तो ये भी बहुत इजी है जनाब। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है जी, डू डज को आपने स्टार्ट में ले आना है। डू डज को स्टार्ट में लिखेंगे या डू या डज, और सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, याद होगा आपको। सोचिए। वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में काम करता होगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोनाउन भी कहते हैं वैसे उसे, नहीं उसकी जगह प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। अच्छा, डू डज जो है, अब आप कहेंगे भाई कहाँ हम डू यूज करें, कहाँ डज, तो मैंने इसीलिए तो आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया था कि आपको मैं समझा सकूं कि कहाँ डू यूज करने हैं, कहाँ डज। तो जनाब डू लगे, डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने लगाना है, यानी जौन से प्रोनाउंस के साथ आपने SES का इजाफा किया था ना, उन्हीं के साथ आपने डज का यूज करना है स्टार्ट में। लेकिन जहन में रहे कि जब आप डज यूज करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब के साथ जो SES का इजाफा किया था ना उसे आप काट देंगे, SES को रिमूव कर देंगे। ठीक है, वर्ब के साथ, और कहाँ लगा देंगे, डू के साथ।
डू के साथ जब आप ईएस का इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डज। तो डज आप हमेशा लगाएंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नेम तो होता, सिंगुलर नेम या सिंगुलर नाउन दोनों एक ही बात है, नाउन तो पता है ना आपको। तो जनाब आपने उनके साथ डज का यूज करना है स्टार्ट में, स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्ट में आपने यूज करना है डज का, और एस को आपने रिमूव कर देना है वर्ब के साथ, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सिंपल। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। डज ही वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब। अब आप सोचें कि हमने पीछे क्या पढ़ा था जब पॉजिटिव लिखा था, हमने पढ़ा था ही वॉचेस वीडियोज ऑन यूट्यूब, वो देखता है वीडियोज यूट्यूब पर, वॉचेस कहा था, ई एस का इस्तेमाल किया था हमने, इधर नहीं कर रहे, इधर हमने वॉच के साथ ई एस को रिमूव कर दिया है, और क्या किया है हमने, डू के साथ ई एस का इजाफा करके डज स्टार्ट में लगा दिया। तो जहन में रहे, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े भी जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ डज का यूज़ करें कहाँ डू का। तो जहन में रखना है आपने कि डज हमेशा उन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। बाकी जितने प्रोनाउंस हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल है, उनके साथ आपने डू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और डू के साथ तो एस का इजाफा करना भी नहीं था। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 4, जो अभी मैंने आपको बताया है कि वी यूज डू विद आई, वी, यू एंड दे, ठीक है। यानी अब वो जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है वो कौन कौन से प्रोनाउन है, आई, वी, यू एंड दे, या भी कोई से भी प्लूरल नाउन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू आई राइट अ लेटर, डू वी स्लीप इन द डे, डू यू फेल इन द एग्जाम्स, डू वी हेट देम वेरी मच, डू दे टॉक टू ईच अदर इन द क्लास। ये तमाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है। आई, वी, यू, वी, दे, ये सब क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर हो सकते हैं लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो सकते हैं लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको ये जहन में रखना है कि आपने इनके साथ डू का इस्तेमाल करना है। एस का इजाफा तो होता भी नहीं इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, इसको आप बार बार वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो जनाब नेगेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ईजी हैं। स्ट्रक्चर क्या है जनाब इनका, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट का यूज़ करना है आपने, या फिर डू नॉट और डज नॉट का नहीं, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी या तो या आप डू नॉट यूज़ करेंगे या डज नॉट, जैसे ऊपर किया था हमने, डू इस्तेमाल करेंगे या फिर डज, है ना। इसी तरह इधर भी हम डू नॉट यूज़ करेंगे या डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा ही यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब हम रूल्स नंबर 5 और 6, 7 देखते हैं। क्या है जी, इफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन, देन डज नॉट इज यूज्ड, ठीक है। If the subject is I, we, you, they or plural noun, then do not is used. यानी अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन है तो आपने डज नॉट यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। याद रहेगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आपको ये क्लियर नहीं होगा। तो आप प्रॉमिस करें कि आप इसको सुनने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और खुद से भी आप अपने सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर एस और एस इज नॉट एडेड टू द वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस, कि हमेशा आपने एस और एस का जो इजाफा किया था उसे रिमूव कर देंगे। सिंपल सेंटेंसेस में जब आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ आपने इजाफा किया था ना एस एस का, यहाँ आपने रिमूव कर देना है, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करना। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट राइट अ लेटर, he does not write a letter,
he does not eat vegetables, she does not take her medicine, they do not play cricket, he does not waste time, I do not wash my clothes. अब आप देखें कि जहाँ जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहाँ आपने डज नॉट का डज नॉट लिखा है, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है वहाँ आपने डू नॉट का इस्तेमाल किया है। जैसे आई क्या है बताइए, नहीं, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा यहाँ हमने डज नॉट यूज़ नहीं किया। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा आपने डज नॉट यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं कि वर्ब के साथ राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। राइट के साथ हमने एस ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि डज नॉट में कर दिया इधर ही के साथ। जब डू के साथ यस लगाएंगे तो आपने वर्ब के साथ नहीं लगानी। ये इंटरोगेटिव में भी यही बात की थी मैंने और नेगेटिव में भी यही समझा रही हूँ। बस आपको शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपका ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल से समझाऊंगी। टिल देन इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, शायद मैं आपको वीडियो आपको टाइम से ना मिले क्योंकि मेरे अपना क्विज़ होने वाला है, उसकी मैंने प्रिपरेशन करनी है, लिहाजा शायद मुझे टाइम ना मिल सके वीडियो अपलोड करने की। लिहाजा आपने पेशेंस रखनी है, आपने ज़्यादा मतलब आपने बेसब्रा नहीं होना, वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह जब मैं क्विज़ हो जाएगा तो मैं आपको जल्द ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का डिटेल से समझाऊंगी और इसी तरह तमाम टेंसेस को डिटेल से समझाऊंगी सेपरेटली, ठीक है। इंशाल्लाह आपके लिए ये टास्क है कि आप इसके अलावा अपनी बुक्स खोलें, ओपन करें और उनमें से देखें कौन से सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, कौन से थर्ड पर्सन, उन प्रोनाउंस को मतलब सर्कल करते जाएं। जो फर्स्ट पर्सन है उनको सेपरेटली करें टिक, किसी को जो सेकंड पर्सन है उसको टिक करें, अंडरलाइन कर दें थर्ड पर्सन को। इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। और आपने अपने आप से खुद भी कोशिश करनी है बहुत से सेंटेंसेस बनाने की। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लिहाजा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उर्दू में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जैसे आपको मालूम है 9th-10th में आपको जब आता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको बहुत मुश्किल होता है कि आप ये, अब आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि जब आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हों तो आपको यही नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन सा टेंस है। तो जनाब इसकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने ट्रांसलेशन करनी है, जब भी आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो आपने उर्दू में देखना है कि अगर सेंटेंस के एंड में ता है, ती है या ते है का इस्तेमाल हुआ है तो आप आंखें बंद करके समझ जाएं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन से रूल्स यूज़ करने हैं। जी जनाब, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर हो गया। ये उन बच्चों के लिए है जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं या जिनको भी टेंसेस की ज़रूरत है, चाहे वो BA के हों, आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी आप इंग्लिश ये सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।